हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसे हल करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गी तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 180 सिर है, यानी कि हेड माथा है, तथा 520 पैर है, तो बकरियों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सिर या मुर्गी हो या बकरियां, सबकी एक होगा, इसलिए बकरियों की संख्या यानी कि मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या को मान लेंगे। मुर्गियों की संख्या x, ठीक है दोस्तों, मान लिया। उसी प्रकार बकरियों की संख्या y, ठीक है दोस्तों। यहाँ बोला है कि कुछ मुर्गी तथा बकरियाँ, इन सब के कुल 180 सिर है, यानी कि मुर्गी और बकरी मिलाकर दोनों 180 है, क्योंकि सिर तो मुर्गी का भी एक होता है और बकरियों का भी एक ही होता है, इसलिए इन सब के कुल 180 सिर यानी कि कुल 180 मुर्गी और बकरियां हैं। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। इसलिए मान लिया मुर्गियों की संख्या x, बकरियों की संख्या y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा दोस्तों। x प्लस y बराबर 180। मुर्गियों की संख्या, बकरियों की संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन सब के कुल 180 सिर है, यानी कि मुर्गी और बकरी टोटल 180 है, इसलिए इन्हें जोड़ दें। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार इन सब के कुल 180 सिर तथा 520 पैर है, तो मुर्गियों के पैरों की संख्या 2 और बकरियों के पैरों की संख्या 4, इसलिए एक मुर्गी में 2 पैर है, तो मुर्गियों की संख्या x माने दोस्तों, 2 पैर है यानी कि 2x, पैरों की संख्या 2 होगा, जितना मुर्गी होगा उससे डबल उसका पैर होगा। मुर्गियों की संख्या x माने है, इसलिए उसका डबल पैर होगा, इसलिए 2 से गुना कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें प्लस करेंगे। बकरियों की संख्या 4, जितना बकरी होगा उसके 4 गुना उसके पैर होगा, क्योंकि एक बकरी में 4 पैर होता है, इसलिए इसे 4 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल दिया हुआ 520, समीकरण 2। इसे हल करेंगे दोस्तों। x को हमें काटना है, x को हमें हटाना है, इसलिए 2 से इसको गुना करेंगे ऊपर वाला को, और x के आगे कुछ नहीं है तो एक होता है, एक से नीचे वाला को गुना करेंगे, तब 2x बराबर हो जाएगा, ये काट देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 2 से गुना करेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 180 दूना 360। ठीक उसी प्रकार आगे भी 1 से गुना करेंगे, 2x 4y 520, प्लस को माइनस में बदलेंगे और माइनस को प्लस में बदलेंगे। प्लस है, कुछ नहीं रहता है किसी संख्या के आगे तो प्लस ही रहता है, इसलिए प्लस है माइनस किए, यहाँ भी प्लस है माइनस किए, यहाँ भी प्लस है माइनस किए, 2x खत्म हो गया दोस्तों। 2y माइनस 4y यानी कि माइनस 2y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 360 से माइनस 120 यानी कि माइनस 140 और 20 160। ठीक है दोस्तों, माइनस इधर भी है, माइनस इधर है, माइनस कट कर देंगे। 2y बराबर 160 यानी कि y बराबर 80। इस प्रकार बकरियों की संख्या y माने थे, यानी कि
बकरियों की संख्या 80 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर मुर्गियों की संख्या पूछता तो मुर्गियों की संख्या x माने थे। यहाँ पर दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई समीकरण 1 में बराबर 180। बकरियों की संख्या y का वैल्यू 80 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 80 देंगे, x को ऐसे ही बैठाएंगे 180, x बराबर 180 माइनस 80, x बराबर 100, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मुर्गियों की संख्या 100 होगा और बकरियों की संख्या 80। इस क्वेश्चन में बकरियों की संख्या पूछा था, इसलिए 80 होगा, ठीक है दोस्तों। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी, मुर्गा तथा गाय है। यदि इन सब के कुल 120 सिर है, फिर मान लेंगे दोस्तों मुर्गा की संख्या x तथा गाय की संख्या y। इन सब के कुल 120 सिर है, यानी कि मुर्गा और गाय मिलाकर टोटल 120 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई बराबर 120 समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार तथा 380 पैर है, यानी कि मुर्गा का पैरों की संख्या 2 होगा। मुर्गा जितना होगा उससे दोगुना उसका पैर होगा, इसलिए 2 से x को गुना कर देंगे, ठीक है। गाय जितना होगा उससे 4 गुना उसका पैर होगा। गाय की संख्या y है तो इससे 4 गुना पैर होगा, 4y बराबर इसमें पैरों की संख्या दिया हुआ 380, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई x को हटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। 2x 2y बराबर 240, एक को गुना करेंगे उतना ही होगा, 2x 4y, एक से 380 को गुना करेंगे 380 होगा दोस्तों। इस प्रकार इसे काटने के लिए माइनस को प्लस करेंगे और प्लस को माइनस करेंगे। किसी भी संख्या के अगर कुछ नहीं होने से प्लस ही होता है, माइनस माइनस माइनस, 2x कट जाएगा दोस्तों, माइनस 2y, 380 240 माइनस 380 कितना होगा दोस्तों, 340 हो गया और 100 जोड़ेंगे इसमें, 380 से 240 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 140, क्योंकि बड़े संख्या के आगे माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर 140/2, यहाँ पर 70 होगा। y किसका वैल्यू है, गायों की संख्या y है, यानी कि गायों की संख्या 70 है। पूछा गया मुर्गा की संख्या कितना है, तो टोटल x प्लस वाई की वैल्यू 120 है समीकरण 1 में। पूछा है मुर्गा की संख्या x माने थे, ठीक है दोस्तों। x प्लस 70/120, x बराबर 120 माइनस 70, x बराबर 50, यानी कि मुर्गा की संख्या 50 होगा, ठीक है दोस्तों। इसका ये आंसर। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। एक वन में कुछ तोता तथा शेर है। यदि इन सब के शेरों की संख्या 140 तथा 400 कुल पैर है तो शेरों की संख्या कितना होगा। इसे भी मान लेंगे। तोता की संख्या माना
तोता की संख्या x तथा शेरों की संख्या y, क्योंकि इनके सिरों यानी कि माथा जितना होगा उतना ही इन दोनों की संख्या होगा। टोटल है 140, तोता प्लस शेर मिलाकर 140 है टोटल। x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। ठीक उसी प्रकार इस टोटल पैर 400 है। तोता के पैर 2 होगा, तोता जितना होगा, तोता को माने हैं x, उससे डबल होगा उसका पैर, क्योंकि एक तोता में 2 पैर होता है। इस प्रकार 2x हो जाए इसका पैर, एक शेर में 4 पैर, उससे शेरों की संख्या जितना माने हैं उससे 4 गुना होगा उसका पैर, यानी कि y गुना 4 बराबर टोटल पैरों की संख्या दिया हुआ 400। समीकरण 1, समीकरण 2, इसे भी हल करेंगे, 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2x 2y 280, 2x 4y 400, माइनस को प्लस में बदलेंगे, प्लस को माइनस में बदलेंगे, इस प्रकार 2x कट जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस 400 280 से होगा, तो बड़े संख्या का अगर माइनस है तो माइनस होगा, तो 120 हो जाएगा दोस्तों। माइनस 120 माइनस माइनस कट गया। y का वैल्यू 2 से काटेंगे 60 बार में, y का वैल्यू 60, यानी कि शेरों की संख्या 60 है। क्वेश्चन में पूछा है शेरों की संख्या, आंसर 60 हो जाएगा। अगर तोतों की संख्या पूछता तो x का वैल्यू मान देते समीकरण 1 में रखकर। ठीक है दोस्तों, ओके।